नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। आधार कार्ड में कुछ भी अपडेट कराना हुआ महंगा, 1 अक्टूबर से लागू हुई नई दरें। देवरिया में साइबर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पीड़ित को वापस दिलाए 95,500। यूपी बोर्ड 2026 में 52 लाख छात्र होंगे शामिल, जल्द जारी होगी डेट शीट। यूपी में निवेश की बहार, 22 देशों के राजदूत लखनऊ में। बिहार चुनाव में वोट डालने के लिए यूपी में मिलेंगी छुट्टी। गन्ना किसानों को योगी सरकार का तोहफा, समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी। योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब हर महीने की 21 तारीख को लगेगा रोजगार मेला। मुरादाबाद में औचक निरीक्षण में 54 कर्मचारी गैर हाजिर मिले, डीएम ने वेतन रोका। 2027 चुनाव के लिए मायावती का एमडी समीकरण, मुस्लिम दलित गठजोड़ पर जोर। परिवहन विभाग की नई पहल, अब आरटीओ जाए बिना मिलेंगी कई फेसलेस सुविधाएं। लखनऊ में बीटेक छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, हॉस्टल में मिला शव। व्यापार को सुगम बनाने के लिए अध्यादेश पारित, छोटे व्यापारिक अपराध अब अपराध मुक्त। पर्यावरण संरक्षण हेतु निदेशालय की स्थापना, जलवायु परिवर्तन पर होगा फोकस। रायबरेली के ऊंचाहार में बनेगा मॉडल बस स्टैंड, यात्रियों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं। सीएम योगी ने सरदार पटेल एमएसएमई औद्योगिक क्षेत्र योजना की शुरुआत, प्रदेश के 3 निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी, उच्च शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा। प्रदेश में मौथा तूफान का कहर जारी, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में मौथा तूफान का असर अब भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर और गोरखपुर समेत कई पूर्वी जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। गोरखपुर में भाई ने की बहन की हत्या, बोरे में बंद कर 70 किलोमीटर दूर फेंका शव। गोरखपुर से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक भाई ने अपनी छोटी बहन की हत्या कर दी। उसने शव को बोरे में भरकर, बोरे में गेहूं बताकर 70 किलोमीटर दूर फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गन्ना मूल्य के अंग्रेजी विज्ञापन पर अखिलेश यादव ने सरकार पर साधा निशाना। समाजवादी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गन्ना मूल्य और भुगतान की जानकारी अंग्रेजी अखबार में छापने पर सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने सवाल उठाया है कि कितने किसान इस विज्ञापन को अंग्रेजी में पढ़ और समझ पाएंगे। कानपुर में रन ऑफ यूनिटी का भव्य आयोजन, राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर कानपुर के भीतर गांव में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा। इस दौड़ की अगुवाई स्थानीय थाना प्रभारियों ने की, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। सपा सांसद का मायावती पर तीखा हमला, कहा कि बसपा को खत्म करने के लिए मायावती ही काफी है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने बसपा सुप्रीमो पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टियां मोबाइल से नहीं चलती और जन इच्छाओं के खिलाफ काम करने वाले परिणाम भुगतने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि बसपा को खत्म करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं, मायावती ही काफी है। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त पर बड़ा अपडेट, यूपी के 1 करोड़ से ज्यादा किसान हो सकते हैं वंचित। केंद्र सरकार जल्द ही पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी करने वाली है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लगभग 1.13 करोड़ किसानों को इसका पैसा मिलने में मुश्किल हो सकती है। सरकार ने जांच में पाया है कि इन किसानों ने अभी तक अपना फार्मर आईडी नहीं बनवाया है, जिसके बिना किस्त का पैसा खाते में नहीं आएगा। इसके अलावा जमीन के रिकॉर्ड और केवाईसी की समस्याओं के चलते भी कई किसानों के नाम सूची से बाहर हो सकते हैं। सरकार ने साफ किया है कि केवल भौतिक सत्यापन पूरा होने के बाद ही भुगतान जारी किया जाएगा। लखनऊ में 115 बीघे पर हो रही अवैध प्लॉटिंग पर चला एलडीए का बुलडोजर। लखनऊ विकास प्राधिकरण एलडीए ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 115 बीघे जमीन पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान अधिकारियों को विरोध का भी सामना करना पड़ा, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई पूरी की गई। किसानों के लिए खुशखबरी, तिलहन और दलहन की खेती के लिए मुफ्त मिनी किट देगी सरकार। योगी सरकार ने प्रदेश में तिलहन और दलहन की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को मुफ्त मिनी किट देने की घोषणा की है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे, जिससे उन्हें बीज और अन्य सामग्री मिल सकेगी।
बिहार में वोट डालने के लिए यूपी में मिलेगी छुट्टी। एक बड़ी खबर उन लोगों के लिए है जो उत्तर प्रदेश में काम करते हैं लेकिन बिहार के मतदाता हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत बिहार विधानसभा चुनाव के दिन वहां के मतदाताओं को यूपी में सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। ये आदेश सभी दुकानों और कारखानों और व्यवसायों पर लागू होगा। युवाओं के लिए रोजगार का अवसर, हर महीने लगेगा रोजगार मेला। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के नौजवानों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक बड़ी पहल की है। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल के निर्देशों के अनुसार अब प्रदेश में हर महीने 21 तारीख को एक रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस कदम का मकसद युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के मौके उपलब्ध कराना है ताकि उन्हें नौकरी के लिए भटकना न पड़े। गन्ना किसानों के लिए योगी सरकार का बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गन्ना किसानों को एक बड़ा तोहफा देते हुए समर्थन मूल्य में फिर से बढ़ोतरी कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि गन्ने के मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा है कि सरकार का लक्ष्य किसानों की आय को लगातार बढ़ाना है और ये सुनिश्चित करना है कि उनकी फसल का भुगतान समय पर मिले। 31 साल का इंतजार खत्म, गाजियाबाद की अजंता पूरम योजना को हरी झंडी। गाजियाबाद के हजारों परिवारों के लिए 31 साल के बाद उम्मीद की किरण जगी है। लंबे समय से अटकी अजंता पूरम आवासीय योजना को आखिरकार मंजूरी मिल गई है। इस फैसले से उन हजारों आवंटियों को बड़ी राहत मिलेगी जिन्होंने दशकों पहले इस योजना में अपनी पूंजी लगाई थी। अब आरटीओ के चक्कर नहीं, घर बैठे ही मिलेंगी सुविधाएं। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए कई सेवाओं को फेसलेस यानी ऑनलाइन कर दिया है। अब कॉमर्शियल वाहन चालकों के लिए जरूरी पीएसबी बैज और पहाड़ी इलाकों में ड्राइविंग के लिए आवश्यक हिल एंडोर्समेंट जैसी सुविधाएं बिना आरटीओ ऑफिस जाए घर बैठे ही मिल जाएंगी। इस फैसले से लोगों का समय बचेगा और दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। देवरिया में साइबर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पीड़ित को वापस दिलाई 95,500। देवरिया से एक अच्छी खबर, जहां साइबर क्राइम पुलिस टीम ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के एक मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक पीड़ित व्यक्ति के 95,500 वापस करा दिए हैं जो उसने ऑनलाइन फ्रॉड में गवा दिए थे। इस कार्रवाई के साथ ही पुलिस ने आम जनता से साइबर अपराधों के प्रति सतर्क रहने की अपील की है। तो दोस्तों, ये थी आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।